बहुत समय पहले की बात है, जब भारत की धरती पर एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सूर्यगढ़। यह राज्य एक हरे भरे घाटी में बसा हुआ था, जिसके चारों ओर सुनहरे पहाड़, चमकती नदियां और खिलते खेत थे। वहां के लोग, किसान, कवि, सैनिक और कलाकार अपनी मेहनत, प्रेम और संस्कृति से जीवन को संवारते थे। इस राज्य का राजा था वीरेंद्र, एक ऐसा नाम जिसे लोग डर से नहीं, प्रेम से पुकारते थे। वह युद्ध में वीर और अजेय था, लेकिन उससे भी ज्यादा वह अपने न्याय, करुणा और सच्चाई के लिए जाना जाता था। उसकी प्रजा उसे राजा नहीं, पिता मानती थी। एक दिन जब आकाश में काले बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और बारिश की धारें महलों से टकरा रही थीं, तभी एक साधु दरबार में आया। उसकी आंखों में वर्षों की तपस्या का तेज था। उसने राजा से कहा, हे वीरेंद्र, पूर्व दिशा से एक छाया उठ रही है। राज्य की परीक्षा तलवार से नहीं, आत्मा से होगी। तुम्हें एक ऐसा निर्णय लेना होगा जिसमें बलिदान और भाग्य जुड़ा होगा। राजा ने इन शब्दों को हल्के में नहीं लिया। वह चिंतन में डूब गया। कुछ ही दिन बाद एक रहस्यमयी यात्री सूर्यगढ़ पहुंचा। उसके पास एक प्राचीन मानचित्र था और उसकी आवाज में रहस्य था। उसने बताया कि एक छिपी घाटी में एक प्राचीन शक्ति, धर्म का हृदय, सो रही है। वही शक्ति राज्य की रक्षा भी कर सकती है और उसका विनाश भी कर सकती है, लेकिन उसे जागृत करने का अधिकार केवल उसी को है जिसमें शेर का साहस और कबूतर की आत्मा हो। राजा वीरेंद्र ने बिना देर किए अपने कुछ विश्वासी साथियों को साथ लिया और उस रहस्यमयी घाटी की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें अजीब परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। भ्रम, लालच, भय। कभी उन्हें अपने ही अतीत की छवियां दिखीं, कभी ऐसा लगता कि रास्ता ही खो गया है। सबसे कठिन परीक्षा तब आई जब उनके सामने एक घायल चिड़िया थी और पास ही उनकी चमक की तलवार पड़ी थी। उन्हें सिर्फ एक को उठाना था। राजा ने बिना सोचे घायल चिड़िया को उठाया। तभी घाटी की हवाओं ने कहा, वही है वह। घाटी के केंद्र में एक स्वर्णिम वृक्ष था जिसके नीचे रखा था धर्म का हृदय। जब राजा उसके पास पहुंचे तो एक आत्मा प्रकट हुई। वह एक प्राचीन राजा की आत्मा थी। उसने कहा, तेरा नाम युद्धों से नहीं, बुद्धि और सेवा से याद किया जाएगा। इस हृदय को स्वीकार कर और सच्चाई से शासन कर। राजा ने उस शक्ति को ग्रहण किया। उस क्षण उसे अपनी प्रजा की आत्मा दिखाई दी। बच्चों की आशाएं, गरीबों की पीड़ा, बुजुर्गों की इच्छाएं। उसे वह शक्ति मिली जिससे वह अपने राज्य को अंधकार से बचा सके। वह सूर्यगढ़ लौटे, लेकिन अब वह सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे प्रकाश के वाहक बन चुके थे। उन्होंने अपने राज्य में कई बदलाव किए। शिक्षा सबके लिए खुली, गरीबों के लिए न्याय सुनिश्चित और हर गांव में जनता की परिषदें बनी। अब सूर्यगढ़ सोने से नहीं, शांति, ज्ञान और एकता से समृद्ध था। लोग गाते थे, जिसने धर्म का हृदय छुआ उसने हजारों दिनों में रोशनी जगाई। समय बीत गया। राजा वृद्ध हुए। एक दिन उन्होंने धर्म का हृदय अगली पीढ़ी को सौंप दिया और कहा, राजा वह नहीं जो राज्य करता है, राजा वह है जो सेवा करता है। और आज भी सूर्यगढ़ की गलियों में, बच्चों की कहानियों में और हवाओं की सरसराहट में एक नाम गूंजता है, राजा वीरेंद्र।